A very warm welcome, dear students. In this video lecture, we will focus on the next concept, that is subroutine. What is a subroutine? What is the definition of the subroutine? Why it is used? And when the subroutine is executed, what happens? सबरूटीन जब एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, सबरूटीन को कैसे कॉल किया जाता है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो ऑल दिस कंसेप्ट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो लेक्चर ओनली. सो फर्स्ट इज सबरूटीन. व्हाट इज अ सबरूटीन? Subroutine is a group of instructions, yes, written separately from the main program, and it is called as per the requirement of the programmer. That means it can be called many times in a program. एक प्रोग्राम में कई बार इसको हम कॉल कर सकते हैं, yes. दूसरा, सबरूटीन मेन प्रोग्राम से अलग लिखी जाती है, yes, एंड उसी के लिए एक सेगमेंट हम यूज करते हैं, सबरूटीन सेगमेंट. तो सबरूटीन क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. पहली चीज ये हो गई. रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम से अलग इसको यूज कर मतलब लिखा जाता है. रिटन सेपरेटली from the main program, and repeated many a times. repeated लिखो या called लिखो, call भी लिख सकते हैं, call किया जाता है many a times in the main program, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. जो जितनी रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. यस. सो सबरूटीन की डेफिनेशन ही होगी. तो सबरूटीन इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, एंड दैट कैन बी कॉल्ड मेनी ए टाइम्स इन द मेन प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. तो जैसे ही आपके रिक्वायरमेंट है उसको कॉल आप कर सकते हैं. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एक पूरी जो रीड राइट मेमोरी है, जो रैम है, उसको हम 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं. कोड सेगमेंट, जिसमें क्या आएगा, इंस्ट्रक्शंस के ऑप कोड आते हैं. कौन से इंस्ट्रक्शंस के? जो मेन प्रोग्राम में होते हैं, वो हो गया. डेटा सेगमेंट, जहां पर क्या रहते हैं आपके ऑपरेंट्स, डेटा मतलब ऑपरेंट्स, डेटा सेगमेंट में आपके ऑपरेंट्स रहते हैं. थर्ड इज स्टैक सेगमेंट. स्टैक सेगमेंट की बात कर ली, जिसको कौन डिफाइन करता है? प्रोग्रामर डिफाइन करता है. वहां क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस. उसको हमने डिफाइन कर लिया कि एज ए स्टैक ये काम करेंगे. तो स्टैक का यूज क्या होता है? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए. प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसमें कुछ डेटा को हमें कुछ समय के लिए कहीं स्टोर करना होता है, तो वो हम स्टैक में स्टोर कर लेते हैं. तो वो उसके लिए एक सेगमेंट बना दिया. एंड द लास्ट सेगमेंट, दैट इज सबरूटीन सेगमेंट. अब सबरूटीन सेगमेंट में हम क्या करेंगे? सबरूटीन को स्टोर करेंगे. सबरूटीन की जो इंस्ट्रक्शंस है उनके ऑप कोड वहां आएंगे. यस, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं? इट इज रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम के जो ऑप कोड है वो कहां आएंगे? कोड सेगमेंट में. सबरूटीन के जो ऑप कोड्स आएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो किस में आएंगे? सबरूटीन सेगमेंट में. तो ये एक बड़ा डिफरेंस है. जरा ध्यान से इसको समझिए कि मेन प्रोग्राम के ऑप कोड आएंगे कोड सेगमेंट में, और सबरूटीन के जो कोड या ऑप कोड या जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो सबरूटीन सेगमेंट. तो राइट, सो दिस इज अबाउट सबरूटीन. अब सबरूटीन है क्या? जैसे आप कहते हो लाइक से कोसाइन, यानी कि कॉस, साइन आप कहते हो ना, साइन, कोसाइन, लॉग, स्क्वायर रूट. यस, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं? एक्सेट्रा. ऑल दीज कैन बी छोटे छोटे हमारे काम करने के लिए फंक्शंस. हमें बार बार ये ना बनाने पड़े, हम सिर्फ इनको कॉल कर लें. जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं? फंक्शंस. असेंबली लैंग्वेज में क्या हो गया? सबरूटीन. यस, तो सबरूटीन का क्या यूज है? वैसा यूज जैसा फंक्शन का है. फंक्शन भी मेन प्रोग्राम से अलग बनता है और उसको कॉल किया जाता है मेन प्रोग्राम में. उसी तरीके से सबरूटीन को कॉल किया जाता है मेन प्रोग्राम में जब भी उसकी जरूरत महसूस होती है. यानी कि हमें स्क्वायर रूट फंक्शन या स्क्वायर रूट का यूज करना है, तो स्क्वायर रूट का ऑलरेडी सबरूटीन बना हुआ है सबरूटीन सेगमेंट में, उसको कॉल कर लो. सिमिलरली उसी तरीके से कोसाइन, साइन, लॉग जिसको हम लॉगरिथम कहते हैं, उसका फंक्शन वो सबरूटीन बना हुआ है, उसको यूज कर लो. राइट, ओके. तो ये हो गए
उसके एग्जाम्पल्स ऑफ सब रूटीन, ठीक है। नाउ जैसे हमने पढ़ा था कि स्टैक में पुश एंड पॉप जो ऑपरेशंस होते हैं, या इंसर्ट और डिलीट या रिमूव का जो ऑपरेशंस होता है, उनको परफॉर्म करने के लिए दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कौन सी? पुश एंड पॉप, राइट। यहां पर भी स्टैक के साथ भी हम दो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं? वन इज कॉल, उसके आगे आएगा एड्रेस, एड्रेस जो रहेगा दैट इज 16 बिट एड्रेस, एंड दूसरी इंस्ट्रक्शन है रहेगी RET, दैट इज रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो ये दो इंस्ट्रक्शन, इफ समवन आस्क्स यू दैट which are the two instructions that we use with subroutine, कौन सी ऐसी दो इंस्ट्रक्शन है जो सबरूटीन के साथ यूज करते हैं? तो पहली इंस्ट्रक्शन है कॉल इंस्ट्रक्शन और दूसरी इंस्ट्रक्शन है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। हम बोलते समय रिटर्न बोलते हैं, लिखते समय RET लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। लिखते समय रिटर्न नहीं लिखेंगे, ओनली RET, बट यस व्हाइल स्पीकिंग वी कैन यूज रिटर्न, बोलते समय हम रिटर्न बोल सकते। सो दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड विथ स्टैक, और सॉरी विथ सबरूटीन। अब ये कैसे काम करते हैं हम उसको देख लेते हैं। दिस इज से दिस इज मेमोरी लोकेशन ऐप, ऐसे कहो फॉर मेन प्रोग्राम, मेमोरी लोकेशंस। यहाँ आपका मेन ऐसे लिख दे, मेमोरी लोकेशन एंड कोड, मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशन, और यहाँ पर आ गया आपका कोड। तो ये हो गया हमारा, राइट। अब इसमें हम लिख रहे हैं, इसको मैं आपको हटा दूँ। अब सपोज ये है 2030, यहाँ पर कोड लिखा आपने, कुछ भी है कोड में, उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। XX2031 पे फिर कुछ है, फिर 2032 पे कुछ है, फिर 2033 पे कुछ है, 2034 पे कुछ है, और 2035 पे क्या, ज़रा ध्यान से देखिए, कॉल। 2036 पे है लोअर बाइट, 2037 पे है हायर बाइट। यानी कि कॉल इंस्ट्रक्शन सपोज आई है कॉल से 2600H, ये इंस्ट्रक्शन सपोज आई है, तो इसकी लोअर बाइट होगी 00, तो यहाँ पर आ जाएगा 00H, और हायर बाइट क्या होगी 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26H। उसके बाद अपनी फिर 2038 फिर कुछ है, और 2039 पे कुछ है। ओके, अब ये काम किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। नाउ दिस इज सबरूटीन, ये हमारा सबरूटीन सेगमेंट है, उसमें कुछ मेमोरी लोकेशंस ली हुई हैं सबरूटीन। तो ये हो गया हमारा, तो दिस 2600H, फिर 2601H, फिर 2602H, इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में RET इंस्ट्रक्शन, अभी कुछ हो सकता है, राइट। अब ये दो चीज़ें आपने समझनी, जो डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द मेन प्रोग्राम, मैं लिख सकता हूं इसके ऊपर मेन प्रोग्राम। दिस इज द मेन प्रोग्राम। ओके, सो मेन प्रोग्राम, माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है? मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। सो सीक्वेंशियली इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन, पहले इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। जब इसको किया तो उसके बाद इसको क्या मिला? इसको एक इंटरप्ट मिला। मैंने आपको बता रखा है कि कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज कौन सा इंटरप्ट करता है? INTR। जब भी पेरीफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए INTR पिन का यूज करती है। कौन सी पिन का? कौन सी इंटरप्ट पिन का? INTR इंटरप्ट पिन का यूज करती है। कौन यूज करती है? पेरीफेरल डिवाइस। क्यों यूज करती हैं? माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए। तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करती है इंटरप्ट करने के लिए? ये इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन। तो कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, कौन करते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस। क्यों यूज करते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज? माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए।
यस। और माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करती हैं वो कौन सी पिन का यूज करके? INTR। जब INTR पिन का यूज करेंगी पेरिफेरल डिवाइस तो कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी, किसी और पिन का करेंगे तो कॉल इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। INTR पिन को छोड़ के यदि पेरिफेरल डिवाइसेस किसी और इंटरप्ट पिन का यूज करती हैं, क्या करने के लिए? माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए, उन कंडीशंस में कॉल इंस्ट्रक्शन नहीं यूज होगी। कॉल इंस्ट्रक्शन केवल तभी यूज होगी जब INTR इंटरप्ट पिन का, INTR मतलब मैं यहां पर लिख लेता हूं, इंटरप्ट पिन का यूज किया जाएगा, इंटरप्ट पिन का यूज किया जाएगा माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए, तब कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज होगा। ओके, तो कॉल इंस्ट्रक्शन का मतलब माइक्रोप्रोसेसर समझ गया कि इंटरप्ट आया है। कॉल के आगे क्या है? अगर आप देखें तो कॉल के आगे है 2600। 26 हो गया हायर बाइट और 00 हो गया लोअर बाइट। यस, तो पहले क्या आता है? ऑपकोड, फिर लोअर बाइट, फिर हायर बाइट। तो कॉल 2600, दैट मींस जो सबरूटीन है वो सबरूटीन किस एड्रेस पे है? इस एड्रेस पे। सबरूटीन किस एड्रेस पे है? इस एड्रेस पे 2600। तो सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? ये तो हो गए 3, ये तो हो गए सबरूटीन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो एड्रेस है 2038, जो मेन प्रोग्राम का जहां इंस्ट्रक्शन आएगी, उस एड्रेस को कहां सेव कर लिया जाता है? पहले स्टैक में। कहां सेव कर लिया जाता है? सेव्ड एट स्टैक। इसको, इस एड्रेस को कहां सेव कर लेते हैं? स्टैक में। और उसको कौन पॉइंट करता है? स्टैक पॉइंटर, आपको पता है। उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? इस एड्रेस पे जंप कर जाता है, जो एड्रेस सबरूटीन का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2600। तो उस एड्रेस पे माइक्रोप्रोसेसर जंप कर जाएगा, यानी कि उसका कंट्रोल वहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट। फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सबरूटीन की, उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। किसी भी सबरूटीन की सबसे लास्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, किसी भी सबरूटीन में। यस, हमेशा जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो क्या होगी? RET, मतलब रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगी। तो जब वो सबरूटीन को एग्जीक्यूट कर लेता है, कौन कर लेता है? माइक्रोप्रोसेसर, राइट। तो लास्ट में उसको क्या मिलती है? RET इंस्ट्रक्शन। जब वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो क्या होता है? द एड्रेस सेव्ड बाय SP, यानी कि स्टैक पॉइंटर, इज पॉप्ड एंड ट्रांसफर्ड टू PC, प्रोग्राम काउंटर। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, रिटर्न मतलब वापस रिटर्न करो। कौन रिटर्न कर रहा है? माइक्रोप्रोसेसर मेन प्रोग्राम में रिटर्न कर रहा है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर का काम क्या है? एग्जीक्यूट करना। वो पहले भी मेन प्रोग्राम कर रहा था, वो तो इंटरप्ट आया तो उसको जिस चीज के लिए इंटरप्ट जनरेट हुआ है वो काम पहले करना पड़ेगा, तो वो काम किया। वो काम क्या था? सबरूटीन एग्जीक्यूट करना। सबरूटीन एग्जीक्यूट की, उसके बाद मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न किया। लेकिन रिटर्न कहां करेगा भाई? माइक्रोप्रोसेसर को इंसान तो है नहीं कि उसको याद रहेगा कि मैंने यहां से छोड़ा था और यहां से दोबारा शुरू करना है। नो। सो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहां जंप करने से पहले जो नेक्स्ट एड्रेस है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस को कहां सेव कर लिया जाता है? सेव्ड एट स्टैक। और उसका ट्रैक कौन रखता है? स्टैक पॉइंटर, यानी कि वो एड्रेस किसके पास है? स्टैक पॉइंटर के पास है। तो जब स्टैक पॉइंटर के पास है, कब तक रहेगा स्टैक पॉइंटर के पास? जब तक माइक्रोप्रोसेसर दोबारा यहां नहीं आता। तो जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर यहां दोबारा आता है तो स्टैक से, स्टैक पॉइंटर से वो एड्रेस निकल के, स्टैक से वो एड्रेस निकल के पॉप होके कहां पहुंच जाता है? किसके पास आ जाता है? प्रोग्राम काउंटर के पास। अब प्रोग्राम काउंटर में आ गया 2038। प्रोग्राम काउंटर में 2038 का मतलब क्या है? प्रोग्राम काउंटर में 2038 का मतलब है कि माइक्रोप्रोसेसर इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर is a special purpose register which is used to store the address of the program which is to be executed next। यानी कि प्रोग्राम की वो इंस्ट्रक्शन जो अब एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। तो जब यहां से एड्रेस निकल के प्रोग्राम काउंटर के पास आ गया, इसका मतलब यही वो एड्रेस है जहां से माइक्रोप्रोसेसर ने दोबारा वो एग्जीक्यूशन शुरू करना। सो दिस इज हाउ द सबरूटीन वर्क्स। इसमें इंटरप्ट का कंसेप्ट भी आ गया, सबरूटीन का भी कंसेप्ट आ गया, एंड दीज कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यस, फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई ट्राई टू डिस्कस इट हेयर ऑल्सो। यहां भी मैंने कोशिश की कि डिस्कस कर लूं सो दैट यू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट सबरूटीन।
So I hope you have understood the concept. Please watch this video. Thanks for watching.